चाइना की सबसे जो कमजोर कड़ी है साहब, वो है चाइना के अंदर के लोग, क्योंकि चाइना अपने खुद के लोगों से डरता है ताहिर साहब। इट इज वेरी अफ्रेड ऑफ इट्स ओन पीपल। मैंने शायद पिछली बार भी आपसे डिस्कशन हुआ था, मैंने ये बात बताई थी कि चाइना को किससे डर लगता है। चाइना को ट्विटर से डर लगता है, फेसबुक से डर लगता है, यूट्यूब से डर लगता है, इंस्टाग्राम से डर लगता है। इसलिए आप चाइना के अंदर जाएंगे, ये सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम अपनी एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें ताहिर गोरा और गौरव मेजर आर्या के बीच में चाइना से रिलेटेड बातचीत हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना आगे जाके इंडिया को बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देने वाला है। और जैसा कि चाइना ने अभी तक इंडिया की ज़मीनों पे कितना कब्जा कर लिया है और आगे भी बहुत ज़्यादा कब्जा करेगा, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर गौरव आर्या और ताहिर गोरा के बीच में डिस्कशन हो रही है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये मुद्दा क्या है। चाइना तो ताहिर साहब थ्रेट है, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। पहली चीज, आप चाइना का किरदार देखिए, जिसको पैसे देता है उसकी जमीन हड़प लेता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो। जहां पे चाइना गया है किसी को खुश करके नहीं आया, लोगों की जेबें काट कर आया। दूसरी चीज, जहां तक भारत की बात है, भारत से वो अपने आप को थ्रेटेंड फील करता है, इसलिए वो मिस एडवेंचर करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ये सब करता है कि भारत को किसी तरीके से लाइन पे लाया जाए। और मुझे लगता है कि चाइना का ना एक थोड़ा सा एग्रेसिव इंडिया को होना पड़ेगा। इंडियंस की एक माइंडसेट है, बड़ी डिफेंसिव हम लोगों की माइंडसेट है, और हमारा ये माइंडसेट ये कहता है ताहिर साहब कि अगर हम अच्छे हैं तो फिर दुनिया भी अच्छी होगी। पर दुनिया ऐसे चलती नहीं है, मतलब दुनिया ऐसे चलती नहीं है ताहिर साहब। दुनिया थोड़ा सा डंडे के नोक पे चलती है। अमेरिका ने हमें यही सिखाया, अगर कुछ सिखाया तो, कि दुनिया डंडे के जोर पे चलती है। चाइना अगर अगर भारत चाहता है कि भारत में शांति हो, जहां तक चाइना का सवाल है, तो चाइना के अंदर अशांति फैलानी होगी। चाइना के अंदर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चाइना अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में उलझा रहे। क्योंकि अगर चाइना इंटरनली स्टेबल हो गया, जैसे कि आज की तारीख में है, अगर हमने उसको अलाउ करा कि चाइना इंटरनली स्टेबल हो, तो दुनिया को अनस्टेबल कर देगा चाइना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इंडिया का। ताहिर साहब, आपने इंडिया में देखा है कि रेड कॉरिडोर है हमारा, जहां पे नक्सल मूवमेंट है, काफी नक्सलाइट्स की मूवमेंट चल रही है, तो वहां पे खून खराबा होता रहता है। कश्मीर में जो हो रहा है, आपसे ढका छुपा नहीं, आपको सब पता है। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर लीजिए, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर लीजिए ताहिर साहब। फिर आप जैसे पंजाब में खालिस्तानी टेररिज्म शुरू करी गई, तो ये सब अगर आप इस तनाजुर में इसको देखें और पूरा एक पूरा इकोसिस्टम देखें, तो ये इंडिया को अंदर से वीक करने की एक साजिश है कि इंडिया वीक रहे इंटरनली। क्योंकि जो कंट्री वीक अंदर से है और अपने ही मामलों में उलझी हुई है, रोज अपने ही मसाइल में उलझी हुई है, वो बाहर सुपर पावर कैसे बन सकती है? फिर वो बाहर किस तरीके से अपना पावर दिखा सकती है? दूसरे मुल्कों को नहीं दिखा सकती। इंडिया इज टू बिजी लुकिंग आफ्टर हिज ओन इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो अब चाइना देखिए, छोटी सी चीज होती है, चाइना सहम जाता है। टाइनमेन स्क्वायर की बात हुई, मिड 80s में चाइना सहम गया। हांगकांग में जो चल रहा है, चाइना सहम गया, राइट। फालुन गोंग मूवमेंट थी, चाइना सहम गया। 2003-4 में चाइना में मूवमेंट हुई, चाइना सहम गया। 50s में टिबेटन डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुई, फ्रीडम नहीं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, चाइना सहम। चाइना की सबसे जो कमजोर कड़ी है साहब, वो है चाइना के अंदर के लोग, क्योंकि चाइना अपने खुद के लोगों से डरता है ताहिर साहब। इट इज वेरी अफ्रेड ऑफ इट्स ओन पीपल। मैंने शायद पिछली बार भी आपसे डिस्कशन हुआ था, मैंने ये बात बताई थी कि चाइना को किससे डर लगता है। चाइना को ट्विटर से डर लगता है, फेसबुक से डर लगता है, यूट्यूब से डर लगता है, इंस्टाग्राम से डर लगता है। इसलिए आप चाइना के अंदर जाएंगे, ये सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाते हैं, अपने लोगों को चाइना अलाउ नहीं करता, राइट। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 10 बार चाइना जा चुका हूं, और एक अजीब खौफ का माहौल है चाइनीज सिटीजन्स में। तो एक डील उन्होंने करी है ना अपने सिटीजन्स के, कि हम आपको जिसको कहते हैं माली तरक्की होती है ना, जो उसको आपको इकोनॉमिक, हम आपको तरक्की देंगे, आपकी जेबों में डॉलर होंगे, पैसे होंगे, लेकिन आपके पास कोई हकूक नहीं होंगे, आपके पास राइट्स नहीं होंगे, आप अपना मुंह नहीं खोल सकते। तो डील है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अपने लोगों के साथ। तो ये चाइना की एक, जिसको कहते हैं कि शाहरग है, जो चाइना की जगलर वेन है, अगर इसको दबाया जाएगा तो चाइना से चीख निकलेगी। और चाइना को जो कहते हैं ना कि हम चाइना को, ताइवान को वेपन्स दे देंगे, इससे चाइना नहीं घबराने वाला। चाइना को अंदर से जाके उसकी दरारें कहां पे हैं उसका फायदा उठाएंगे, जब वहां पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एक नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जाएगी। चाइना में डेमोक्रेसी की जो मूवमेंट्स हैं, और कई 100 डेमोक्रेसी की मूवमेंट्स हैं जिसको चाइना दबाता है, वहां पे उइगर मुसलमान हैं जो चाइना से बड़े परेशान हैं। ये सब चीजें अगर हम करते हैं चाइना के साथ, और चाइना को अंदर से खड़काते हैं, तब जाके चाइना लाइन पे आएगा। वरना ये जो एलएसी की आप बात कर रहे हैं ना ताहिर साहब, आपने जो भी बात करी एलएसी में चाइना क्या कर रहा है, ये कोई गारंटी थोड़ा ना है कि अगले साल ये नहीं करेगा, ये हर साल करेगा चाइना।
ये चाइना कभी नहीं रुकेगा जब तक आप चाइना को फिजिकली नहीं रोकेंगे। चाइना नहीं रुकेगा, और चाइना तभी फिजिकली रुकेगा जब चाइना को आप अंदर से कमजोर करें। और अंदर कमजोर कैसे करेंगे? डेमोक्रेसी के थ्रू। आपने कहा कि जब तक चीन के अंदर खड़ाक नहीं होगा, चीन नहीं समझेगा, चीन नहीं बदलेगा। लेकिन वो खड़ाक कम्युनिस्ट रजीम में मुश्किल भी है और मुमकिन भी है। मुमकिन इसलिए कि हमें उनके अंदर जो एक अनरेस्ट है आइडियोलॉजी के लेवल पे, वो बड़ा वाजे नज़र आता है। उनके डिसिडेंट्स दुनिया भर में बैठे हुए हैं। यहाँ कनाडा में मेरे दोस्त हैं चाइनीज़ डिसिडेंट्स, वो रो रहे हैं। लेकिन चाइना उल्टा दूसरे मुल्कों के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करता है। हमारे कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया की मिसालें आपके सामने हैं, अमेरिका में जो कुछ चाइना की लॉबिंग होती है वो आपके सामने है। भारत में जो आप नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वहाँ से लेके इवन मैं तो फार्मर्स प्रोटेस्ट तक आता हूँ, चाइना तो हर जगह इन्वॉल्व है। तो हम उनके यहाँ क्या खड़ा करेंगे? पहले तो ये हमें बताइए कि हम जो वो खड़ा कर रहा है उस खड़ाक को कैसे रोक सकते हैं? उसको आप नहीं रोक सकते। उसको रोकने का सिर्फ एक तरीका ताहिर साहब, कि आप चाइना के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करें। क्योंकि देखिए हम लोग क्या है, अभी हम डिफेंसिव खेल रहे हैं ताहिर साहब। अभी जो भी चाइना कर रहा है हम कह रहे हैं अच्छा चाइना ने कर दिया है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। फिर हमने एक चीज सॉल्व करी मिजोरम में, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट की भी बात करी, आपने मिजोरम का सॉल्व कर दिया। मिजोरम नेशनल पार्टी थी, लालडेंगा था उसका चीफ, वो आप उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए, आपने एक सॉल्व करा। उसने मणिपुर में शुरू कर दिया, मणिपुर का स्टेबल हुआ, उसने नागालैंड में एनएससीएन खड़ा कर दिया, इधर खड़ा हुआ उसने त्रिपुरा में। वो कुछ ना कुछ तो करता रहेगा चाइना। ये सब जो आपके नक्सल हैं जो पूरे रेड कॉरिडोर में है, इनको वेपन सप्लाई कहां से हो रहे हैं सब? इनको ये लोग कहां से ये पाते हैं अपना आइडियोलॉजिकल? ये सब तो माओइस्ट हैं, ये तो चाइनीज एजेंट्स हैं सब के सब। और कहते भी ये लोग बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अपना इस तरह लीडर मानते हैं। इस मामले में आइडियोलॉजिकल लीडरशिप वहीं से मिलती है हमको। कहने की बात यह ताहिर साहब कि ये हम लोग जो कह रहे हैं ना, अपने अंदर कैसे ठीक करेंगे। आपने बोला हमें अंदर ठीक नहीं करना, आपको चाइना के अंदर का बर्बाद करना है, अंदर अपना ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये रावण के जो इफ यू आर अवेयर ऑफ this part of the Hindu religion, रावण की ना नाभि में वार करना है। रावण के आप सर काटते रहेंगे तो उसके सर पैदा होते रहेंगे ताहिर साहब। आप 1000 बार सर काटेंगे, उसके 1000 बार सर उगते रहेंगे। लेकिन जैसे लंका में विभीषण था, वैसे चाइना में भी विभीषण है। चाइना में भी ऐसे लोग हैं जो उस रावण से, शी जिनपिंग से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परेशान हैं। आप देखिए उसकी चाबी चाइना का विभीषण है, चाबी वही है। जिस दिन चाइना के अंदर आपने चोट पहुंचाई, ये सब नॉर्थ ईस्ट वाला मामला, ये सब सेटल होता आपको दिख जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताहिर साहब, विथ योर परमिशन। ये जितने भी ये शेर कश्मीर था ना, शेख अब्दुल्ला, ये बड़ी शेख अब्दुल्ला की बड़ी चीजें होती थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं कश्मीर का। पहले प्राइम मिनिस्टर होता था, ये बाद में तो चीफ मिनिस्टर बना है। ये प्राइम मिनिस्टर था तो ये बड़ा इसमें ये था कि हम ये कर देंगे पाकिस्तान के साथ, ये बड़ा खुल के बोलता था। और इंडिया भी बड़ा किड ग्लव्स के साथ, इंडिया की आदत ही है ना सबको प्यार से पुचकार के कोशिश करो। 1971 की जब पाकिस्तान जंग हारा और पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए पाकिस्तान के, वही शेख अब्दुल्ला जो इतना चिल्लाता था, इसने अपना सर नीचे करा और चुपचाप जो इंडिया ने बोला इसने एक्सेप्ट करा। क्योंकि जहां से इसको सपोर्ट मिलता था आपने वो नस काट दी। ये कमजोर पड़ गए ना। जैसे कहते हैं ना जादूगर की जान तोते में होती है, आपने सुना होगा कहानियां, वो बचपन में सुनते थे जादूगर की जान तोते में होती है। वैसे ही अब आप देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। जब से 370-35 से हटाया, आपने हुर्रियत का नाम सुना ताहिर साहब? तब से जो हुर्रियत हर हफ्ते जो हड़ताल के कैलेंडर करती थी, वो कहां चली गई साहब? वो सैयद अली शाह गिलानी कहां चला गया? गायब हो गया सैयद अली शाह गिलानी, ही इज गॉन, गायब। उसी तरीके से, वही प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप चाइना के अंदर वार करेंगे, उसके जो चाइना जिस चीज से खौफ खाता है कि डेमोक्रेसी कहीं ना आ जाए, लोग बोलना ना शुरू कर दें, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स, हिंदुस्तान में जो चाइना प्रॉब्लम कर रहा है उसका हल तभी होगा जब हम चाइना के अंदर हम प्रॉब्लम करेंगे। और वही इसका सोल्यूशन है। चाहे कोई आपको इसको ना ताहिर साहब जिसको कहते हैं शुगर कोट करके बड़ा मीठे शब्दों में कुछ और करके बताए, पर एंड में रास्ता मेरे हिसाब से तो यही है। हिंदू हिस्ट्री में जो आपने मिसाल कोट की रावण के हवाले से, वो इतनी बढ़िया है। लेकिन क्या ये हमारी आज की भारतीय जो सरकार है या जो भारतीय समाज है, अपनी ही हिस्ट्री को गले लगाते हुए
उस तरफ आएगा, उस रवायत की, उस हिस्ट्री की तरफ आएगा कि हमें दुश्मन को नेस्तो नबूद उनके अंदर जाकर करना है? मैं बताता हूँ ताहिर साहब, थोड़ा सा ना डाइकोटमी है इंडियन थिंकिंग में। एक लार्जर इंडियन माइंड है, एक लार्जर हिंदू माइंड है, और मैं आपको बताता हूँ ये थोड़ा सा देर से जागता है, क्योंकि एक सेंस ऑफ टाइम है, स्पेशली अमंग हिंदूज, मैं कहता हूँ इंडिया में, एंड इवन अमंग अदर रिलीजन्स इन इंडिया, मुस्लिम्स हो कोई भी हो, उनका एक सेंस ऑफ टाइम है कि हो जाएगा धीरे धीरे, वो हमारा एक एटीट्यूड है, हो जाएगा हो जाएगा। तो जैसे टाइम में शायद चाइना देखता है, या जिस टाइम फ्रेम में हिस्ट्री को पाकिस्तान देखता है या अमेरिका देखता है, हम लोग उस टाइम फ्रेम को नहीं देखते। तो क्या ऐसा होगा? जरूर होगा, उसमें समय ज्यादा लगेगा ताहिर साहब, लेकिन किसी ना किसी दिन भारत को ये करना पड़ेगा। और भारत को जब भी कुछ करना पड़ा है ताहिर साहब, भारत ने वो करा है, देर से करा हो बेशक, और भारत कभी हमने तो टाइम पे कभी कुछ करा ही नहीं ना, हम लोग ही ऐसे थोड़े से वी टेक आवर ओन टाइम, बट जब भी करा है ताहिर साहब पक्का करा है, पुख्ता करा है। तो मुझे तो, मैं उम्मीद से हूं पूरा, मतलब मैं नाउम्मीद नहीं हूं, मैं पूरा उम्मीद से हूं कि भारत ये करेगा, और एक दिन, जिस दिन भारत ने अपना मन बना लिया, फिर भारत इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। और इतिहास गवाह है, ये वही भारत है जिसने एक्शन लिया था 1971 में, ये कर देंगे जिस दिन इनको समझ में आ गई बात। इनको समझ देर से आती है, हम हिंदुस्तानियों को ना, हमारा थोड़ा सा बल्ब जो है ट्यूबलाइट टाइप का, थोड़ा सा देर से जलता है, लेकिन जिस दिन जलेगा पूरी दुनिया में रोशनी आएगी। ये तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेजर गौरव आर्या और ताहिर गोरा जी को सुना कि चाइना को ख़त्म करने का जो तरीका है वो उसके इंटरनल चीज़ों पे हमला करके है, ना कि उसके एक्सटर्नल चीज़ों पे। तो जब तक हम उसे इंटरनली कमज़ोर नहीं करेंगे तब तक हम उसे रोक नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेजर गौरव आर्या ने हमें रावण का एग्जाम्पल दिया था, सेम वैसा ही एग्जाम्पल हमें चाइना को इंटरनली ख़त्म करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।